सबसे पहले आपको बताएंगे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के हुक्मरान इत्तेहाद ने मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी की अपील दायर करने पर इत्तेफाक कर लिया है। पीपल्स पार्टी ने मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की अपील की हिमायत कर दी। जराए के मुताबिक ऐवान सदर में नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान 1.5 घंटे की मुलाकात हुई। पीपल्स पार्टी ने PTI पर पाबंदी, बानी PTI साबिक सदर आरिफ अलवी और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगाने के मामले पर पार्टी मुशावरत और मरकजी मजलिस आमला की तौसीक का वक्त मांग लिया। पार्टी मुशावरत के बाद PTI पर पाबंदी और आर्टिकल 6 लगाने के हुकूमती फैसले पार्लियामेंट और काबीना में जेर गौर लाने की शर्त भी लगा दी। इजलास में PTI से मुतालिक तमाम फैसले इत्तेफाक राय से करने पर इत्तेफाक किया गया। मौक़िफ़ अपनाया गया कि तहरीक इंसाफ का रवैया जमहूरी नहीं, तहरीक इंसाफ खुद को सियासी जमात कहती है तो रवैया भी सियासी जमात जैसा अपनाना होगा। पीपल्स पार्टी हर आईनी और कानूनी फैसले के साथ खड़ी होगी। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने का फैसला करते हुए अपनी लीगल टीम को हिदायत जारी की हैं कि अगर अदालत के फैसले के किसी भी नुक्ते पर अमल दरामद में रुकावट हो तो फौरी उसकी निशानदेही की जाए ताकि मजीद रहनुमाई के लिए अदालत उज़्मा से रुजू किया जाए। नौशीन यूसुफ की रिपोर्ट देखिए। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद के सिलसिले में इजलास। तर्जुमान ने अपने बयान में कहा, इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार ना दिया और मुख्तलिफ फोरम्स ने इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को बरकरार रखा। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त ना थे, इसके नतीजे में बल्ले का निशान वापस लिया गया, इसलिए कमीशन पर इल्जाम तराशी इंतहाई नामुनासिब है। PTI मखसूस नशिस्तों के केस में इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पार्टी न थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेरे सदारत इजलास ने एक सियासी पार्टी की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान इलेक्शन कमीशन को मुसलसल और बेजा तनकीद का निशाना बनाने की मुजम्मत करते हुए इसे मुस्तरद कर दिया। इजलास के शुरा का कहना था कि कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा मज़ाहिका खेज है। कमीशन किसी किस्म के दबाव को खातिर में न लाते हुए आइन और कानून के मुताबिक काम करता रहेगा। नौशीन यूसुफ, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मसर आलम को एडहॉक जज मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी है। ज़राए के मुताबिक जुडिशल कमीशन ने दोनों शख्सियात को 1 साल के लिए एडहॉक जज मुकर्रर करने की मंजूरी दी। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से दोनों एडहॉक जजेस के नामों की मुखालिफत की गई। जस्टिस मंसूर और जस्टिस याहिया आफरीदी ने जस्टिस रिटायर्ड मसर आलम के नाम की ये कहकर मुखालिफत की कि वो पहले ही एडहॉक जज बनने से माजरत कर चुके हैं। जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद के नाम पर जस्टिस मुनीब अख्तर के सिवा कमीशन के तमाम अरकान ने इत्तेफाक किया है। आपको बताएंगे हैदराबाद में गवर्नर इनिशिएटिव IT कोर्सेज का टेस्ट बदनज़मी का शिकार हो गया। शदीद गर्मी, हब्स और बदनज़मी के बायस तालिबात परेशान हो गईं और कई तो टेस्ट दिए बगैर ही चली गईं। हैदराबाद के नियाज स्टेडियम के बाहर और अंदर उस वक्त बदनज़मी देखने में आई जब हज़ारों तलबा और तालिबात पहुँच गए। मुनासिब रहनुमाई ना होने के बायस तलबा और तालिबात नियाज स्टेडियम के मुख्तलिफ दरवाज़ों पर परेशान दिखाई दिए। गुज़िश्ता शब होने वाली बारिश के बायस स्टेडियम के बाहर जमा बारिश के पानी की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 1.5 घंटे की ताख़ीर के बाद जब शाम 7:30 बजे टेस्ट शुरू हुआ तो कई तलबा को पेपर भी ना मिला और वालिदैन ने गर्मी में बच्चों को पानी ना मिलने का शिकवा भी किया। में ट्रांसपोर्ट सेल ने कराची में पीपल्स बस सर्विस के 3 नए रूट्स का ऐलान कर दिया है। हॉक्स बे से टावर तक रूट नंबर 13-22 जुलाई से शुरू होगा। रूट नंबर 12 की बस 23 जुलाई से खोखरा पार के बजाय कायदाबाद और कोरंगी के रास्ते मेमन गोड से टावर तक चलेगी। बहरिया टाउन से नुमाइश चौरंगी तक इलेक्ट्रिक बस का नया रूट EV4 24 जुलाई से शुरू होगा। यूसुफ गोड से टावर तक रूट नंबर 8 25 जुलाई से शुरू किया जा रहा है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंह शर्जील मेमन ने कहा है कि बसेस के नए रूट्स कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने के लिए हुकूमत सिंध की कोशिशों का हिस्सा हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करार दे दिया है। लाहौर में तकरीब से खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि PTI को वो अता किया गया जो मांगा ही नहीं था। अब ये मजीद बर्दाश्त नहीं होगा, इतनी आसानी से ये होने नहीं देंगे। ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, ये डिस्टेबलाइजेशन की कोशिश नहीं है तो और क्या है, मुझे इसका दूसरा नाम तो समझ नहीं आता। उन्होंने वो कुछ भी अता कर दिया जो मांगा ही नहीं गया था उनसे। सुप्रीम कोर्ट के उन जजेस ने आइन को रीराइट किया है। आइन और कानून कहता है कि आप फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकते और सुप्रीम कोर्ट के इन जजेस का डिसीजन कहता है कि आप फ्लोर क्रॉसिंग करें। यानी कि जो पहले एफिडेविट आपने जमा कराया है वो नहीं हमारे पसंद का नहीं है, हमारी पसंद की जमात को ज्वाइन करेंगे तो बात बनेगी। एक जमात को फेवर करने के लिए, एक हारे हुए शख्स को फेवर करने के लिए जो आज कौम का मुजरिम है,
आप देखिए उसको लाने के लिए आइन को रीराइट कर रहे हैं कि ये तो उनसे तहरीक इंसाफ ने मांगा भी नहीं, वो जो उनको मिल गया है ट्रे में रख के पेश किया उनको, और उनको कहा है कि 15 दिन के अंदर अंदर तहरीक इंसाफ ज्वाइन करो। वो तहरीक इंसाफ जो बतौर जमात पार्लियामेंट में एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर एक एफिडेविट जमा करा चुके हुए हैं। उनको कहा गया है कि नहीं वो एफिडेविट ठीक नहीं है, तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करो। इस तरह का जो भी फैसला आता है हमें उसको ध्यान से देखना है कि इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं, इसके पीछे वजूहात क्या हैं। आप कहते हैं कि हम अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले करते हैं, आपको ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले नहीं करने होते, आपको आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करने होते हैं। और जहां आप अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले करते हैं जो कहीं लिंक्ड होता है तो आइन और कानून का कत्ल होता है। अब ये मज़ीद ना बर्दाश्त होगा और ना करना चाहिए। आपके लिए हम इतना आसान नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, और अगर इसने किसी ने इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, किसी ने रखना डालने की कोशिश की, किसी ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश की, तो उसके साथ आईनी हाथों से निपटा जाए। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने IPPs की जानिब से टेक और पे की इस्तिलाह को तस्लीम कर लिया। जियो पाकिस्तान में बात करते हुए उन्होंने कहा कि बिजली की पैदावारी कीमत 8 से 10 रुपये फ़ी यूनिट है, तरसीली निज़ाम पर खर्च फ़ी यूनिट 1.5 से 2 रुपये और डिस्कोस का खर्च फ़ी यूनिट 5 रुपये है। सबसे बड़ा खर्चा 18 रुपये फ़ी यूनिट कैपेसिटी चार्जेस का है। मुआहदे ये हैं कि अगर इन प्लांट्स को चलाएंगे तो वो आपको तेल का खर्चा लगाकर आपसे पैसे लेंगे, अगर प्लांट्स को नहीं चलाएंगे तो भी वो इन प्लांट्स की मद में अपना सरमाया लगाने और मुनाफे के पैसे आपसे लेंगे। सबसे बड़ा खर्चा है 18 रुपए, जिसको आप कैपेसिटी चार्ज कहते हैं। उसको आसान ज़बान में ये समझिए कि वो प्लांट्स जो हाजिर हैं आपको ऑन करके उसको बिजली पैदा करने के लिए, उन प्लांट्स का खर्चा है। अब हमारे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि जो ये कर्जे हैं जिनको वापस करना है पावर सेक्टर ने, इन कर्जों का जो वापसी का जो बोझ है वो किसी तरीके से जो इस वक्त बिजली सारिफीन से लिया जा रहा है, वो किसी तरीके से हम इस डेट को पावर सेक्टर में से निकाल के कहीं और पार्क करके और पावर सेक्टर के लोगों को न सिर्फ रिलीफ दें बल्कि इसके अंदर कमी लेके आए ताकि ज़्यादा बिजली खर्च हो। हम लोग किसी ओवर एक्साइटमेंट के अंदर रेकॉर्ड डेक के अंदर पाकिस्तान को जो $900 मिलियन का जुर्माना अदा करके एक नुकसान उठाना पड़ा, आपकी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, आपकी डेट फाइनेंस की कमिटमेंट्स हैं। आप उससे आज ये तो कह सकते हैं कि मैं नहीं देता, जाओ पैसे, जाओ जो मर्जी करना है कर लो। क्रिएट किया जा रहा है इंप्रेशन कि आप इनको छोड़ दें, गेट रिड ऑफ देम। यस, वी विल गेट रिड ऑफ देम, बट वी हैव टू डू इट इन अ रिस्पांसिबल मैनर। और साबिक निगरान वफाकी वज़ीर गौहर एजाज ने एक बार फिर कैपेसिटी चार्जेस पर हुकूमत से इकदाम का मुतालबा किया है। लाहौर में सनतकारों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 106 में से 50% प्लांट्स ऐसे हैं जो सिर्फ 10% बिजली बना रहे हैं, इनमें 25% कोई बिजली नहीं बना रहे लेकिन कैपेसिटी पेमेंट पूरी ले रहे हैं। हमें ये निज़ाम कबूल नहीं है कि बिजली बने ना बने, प्लांट चले ना चले, आप उन्हें अरबों रुपए दे दें, 40 खानदानों को नवाज दें और 24 करोड़ अफराद का गला काट दें। इस बद इंतजामी नालायकी की गुंजाइश नहीं है जिससे सस्ती बिजली मिले उससे खरीदें। 106 में से 53% प्लांट ऐसे हैं जो कि 10% से कम माल बना रहे हैं, तो 25 ऐसे हैं जो जीरो पे चल रहे हैं और उनको पूरी कैपेसिटी पेमेंट हो रही है। हमें ये निज़ाम कबूल नहीं है कि 40 फैमिलियों को आप नवाज दें और 24 करोड़ लोगों का गला काट दें। हमें ये निज़ाम कबूल नहीं है कि बिजली बने ना बने, ये प्लांट चले ना चले, आप इनको 2,11,200 करोड़ रुपए इस साल भर दें और अगले साल कहें कि हम 2,80,000 करोड़ भर देंगे, जो कि हमारी पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान के बजट से भी ज़्यादा हो। तो हम कह रहे हैं कि हम डिफेंस के बजट से ज़्यादा इन प्लांटों को देंगे जिसमें आधे प्लांट बंद हैं, ज़ीरो सप्लाई दे रहे हैं। अरे कोई निज़ाम सोचें कि ये निज़ाम कैसे चलेगा। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कराची के इलाके क्लिफ्टन में 7 साल की बच्ची प्रिया कुमारी की बाजियाबी के लिए 3 तलवार पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान तल कलामी हुई, सड़क बंद होने से ट्रैफिक जैम हो गया। पुलिस हुकाम की जानिब से मुज़ाकरात के बाद सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। फुटपाथ पर एहतजाज जारी है।
वफाकी हुकूमत और तहरीक लबैक पाकिस्तान के माबैन मुआहिदा तय पा गया है। मुआहिदे के तहत पाकिस्तान इसराइली सदर नेतन्याहू को दहशतगर्द करार देकर आलमी बरादरी से मुतालबा करेगा कि वो नेतन्याहू के मुज़ालिम का सद्देबाब करें। मज़ालिम का पाकिस्तान तमाम इसराइली मसनूआत का बॉयकॉट भी करेगा। मुआहिदे के बाद तहरीक लबैक पाकिस्तान ने छठे दिन इस्लामाबाद रावलपिंडी के संगम फैजाबाद इंटरचेंज पर धरना खत्म कर दिया। तहरीरी मुआहिदे के मुताबिक फ़लस्तीन में पाकिस्तान की इमदाद बढ़ाई जाएगी। हुकूमत फिलफौर फ़लस्तीन की ग़ज़ाई इमदाद भेजे और 31 जुलाई तक 1000 टन तक तिब्बी और ग़ज़ाई मदद फ़लस्तीन भेजेगी। हुकूमत पाकिस्तान डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए कोशिशें भी तेज़ करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सूबे की ज़राई ज़मीनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए LBOD स्पाइनल स्कैप रेगुलेटर और साइफन्स का इफ्तिताह जल्द कर दिया जाएगा। महकमा आबपाशी के इजलास में वज़ीर आला को बताया गया कि LBOD साइफन्स की तामीर से ढोरो नारों पर उनसे शकूर झील तक निकासी आब का पुराना रास्ता बहाल कर दिया गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मर्दान में पुलिस चौकी पर हमले की रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर आला ने हमले में पुलिस एहलकार की शहादत पर अफसोस का इजहार किया है। कहा, पुलिस ने आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। इस तरह के बुज़दाराना वाक़यात से पुलिस के हौसले पस्त नहीं होंगे। बांग्लादेश में जारी तलबा एहतजाज में हलाकतों की तादाद 75 हो गई है। पुलिस और तलबा के दरमियान झड़पों में 2500 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। ज़ख्मियों में 104 पुलिस एहलकार और 30 सहाफ़ी भी शामिल हैं। तलबा ने एक जेल पर धावा बोलकर सैकड़ों कैदियों को रिहा कर दिया, जेल को नजर आतिश कर दिया। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम के खिलाफ तलबा के एहतजाज के बायस सूरत हाल बदस्तूर कशीदा है। तमाम स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं। ट्रेन सर्विस, न्यूज़ चैनल्स, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल हैं। अमन व अमान के क़याम के लिए हुकूमत ने फ़ौज भी तलब कर ली है। बरतानिया के शहर लीड्स में हंगामा आराई में मुलविस मुतादिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुकामी अफराद के मुताबिक एक खानदान के बच्चों को सोशल केयर में लिए जाने के बाद हंगामा आराई शुरू हुई। हैरी हिल्स में जमा अफराद ने डबल डेकर बस को आग लगा दी, पुलिस पर अशिया फेंकी और पुलिस कार को उलट दिया था। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कियर स्टार्मर ने हंगामा आराई की मजम्मत की है। होम सेक्रेटरी ने कहा कि हंगामा करने वालों से कानून पूरी कुव्वत से निपटेगा।